हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य के जीवन में धर्म की आवश्यकता है और यह मजहब और धर्म किस तरह से अलग है। हमें ये बात जानने की कोशिश करना कि जो धर्म का आधार वो ईश्वर नहीं बल्कि धर्म का जो आधार वो समाज और सामाजिक होना चाहिए। यदि समाज और सामाजिक हम बनाते हैं तो सामाजिक समस्या को भी दूर किया जा सकता है। यदि हम इसका आधार यदि मान लिया जाए हम लोग ईश्वर रखते होंगे तो ईश्वर का आधार कोई खास बात नहीं है और इसलिए इसमें एक महत्वपूर्ण बातों पर जोर देकर समझने की कोशिश करना कि धर्म का सदैव ही आधार जो है वो ईश्वर नहीं अपितु वह एक प्रकार से मनुष्य और मनुष्य के जीवन के साथ समाज और सार्वजनिक जीवन यानी जिसे हम सामाजिक जीवन कहते हैं वो सामाजिक जीवन के लिए बने रहना जितना बन सकता है तो वह एक प्रकार के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए होगा। यदि उसका केंद्र बिंदु ही कुछ अलग है, कुछ धारणाएं अलग हैं, तो वह मानव के लिए और समाज के उत्थान के लिए उनकी किसी भी प्रकार की भूमिकाएं नहीं हो सकती हैं और वह अपने जीवन में यदि किसी चीज का बदलाव लाने के लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए वो यदि हमारी सहायता नहीं करता तो ऐसा मजहब जो है वो किसी काम का नहीं। इसलिए धर्म की जो संकल्पना है वो एक मूलभूत संकल्पना है और उसी आधार पर हमें अपने जीवन को जीने की कोशिश करना कि ये जीवन जो है मनुष्य का यह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन है। एक तो मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन को जीता है, दूसरा सामाजिक जीवन को जीता है क्योंकि मनुष्य समाज में रहना उसका जरूरी माना जाता है कि वो समाज से कोई अलग नहीं रह सकता है क्योंकि वो इंसान का जीवन जी रहा है और इसलिए उसे समाज की आवश्यकता होती है। इसलिए धर्म का जो आधार वह व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक भी होना चाहिए। यदि वो सामाजिक हैं तो ज्यादा मददगार हो सकता है क्योंकि इंसान और इंसान से यह एक प्रकार का समाज का निर्माण होता है और समाज से ही देश के निर्माण की संभावना पाई जाती है। तो हर आदमी हर समाज वह एक प्रकार के प्रकृति का हिस्सा के साथ देश का बड़ा हिस्सा माना जाता है और इसलिए उनको संतुलन में रखने के लिए उनको धार्मिक बनाए रखने के लिए धर्म के तत्व उनके लिए आवश्यक माने जाते हैं और यदि वो जितने धर्मवान हैं जितने अच्छे व्यवहार करने वाले हैं तो देश का जो स्तर है वह हर चीजों के लिए सही बनने की संभावना पाई जाती है और उसे हमें अपने जीवन काल में लेने के लिए उसे अपने आप के विकास के लिए इन चीजों का होना बेहद जरूरी माना जाता है। और इसलिए जो धर्म का आधार देवी देवता नहीं बल्कि धर्म का आधार हमारा समाज और सामाजिक होना चाहिए। यदि इस तरह का आधार है तो धर्म जो है वो केंद्र बिंदु बनाएगा मनुष्य और समाज को। लेकिन यदि किसी धर्म का या जिसे मजहब कहते हैं उसका आधार यदि देव है तो वो देवों की तरफ में वह आकर्षित होगा। इसलिए भारत के अंदर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की देवी स्थिति ठीक नहीं है और उनके हालात ठीक नहीं है तो लोग जो है वह ईश्वर को दूध पिला सकते, भगवान को दूध पिला सकते लेकिन इंसान को दूध नहीं पिला सकते। तो मजहब ने इस तरह की नीतियों को सिखाने की कोशिश की है और यही मनुष्य के जीवन में दुख का कारण है कि इससे ही वह दुख प्रकट होता है और ये जब दुख प्रकट होता है तो इसका जन्मदाता कोई और नहीं है बल्कि ये मनुष्य ही इसका जन्मदाता है। और इसलिए एक मनुष्य के काम आने के लिए उन्होंने इस तरह के जीवन को बनाए रखने के लिए सदैव ही प्रयत्न करने की कोशिश करना कि ये मानवीय रूपी जो जीवन है इसका आधार धर्म होना चाहिए, इसका आधार धार्मिक चीजें होनी चाहिए जो हमारे अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनना जरूरी है। जब जब भी इस तरह की चीजें हमारे अपने जीवन काल में बढ़ेगी उसका परिणाम हम लोग स्वयं के जीवन में देख सकते हैं कि इसका लाभ क्या है। इसलिए प्रयोग के तौर पे यदि हमने करने की कोशिश की कि कौन लोग हैं जो अपने जीवन में इन धार्मिक परंपराओं को मानते हुए या कर्मकांड को मानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है तो आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय से इन चीजों में फंसे हुए रहते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने इसका त्याग कर दिया, दोनों का यदि हम प्रयोग और नमूना लेते हैं तो दोनों का नमूना लेने के बाद प्रयोग करने के बाद में आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं
यदि हम तथागत गौतम बुद्ध को मिले तो तथागत गौतम बुद्ध ने उस समय की जो कुछ भी मान्यताएं थी उन्होंने एडॉप्ट नहीं किया, उसको उन्होंने माना नहीं। तो आज जिन चीजों को उन्होंने उस समय के काल में नहीं माना, तो आज के समय में उनके मानने वाले लोग यदि उनको फॉलो करके नहीं मानते हैं, तो जिस तरह से तथागत के जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने इस बातों को बताने की कोशिश की, तो आपने ये देखा होगा कि उसी तरह से मानव के जीवन में उस तरह का परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो पहले से ही अंधविश्वास और कर्मकांड को मानते चले जा रहे हैं, तो क्या उनके जीवन में कुछ तनिक मात्र भी कुछ परिवर्तन आने की संभावना पाई गई क्या? तो प्रयोग के आधार पर और एक प्रकार से उस नमूनों को लेने के बाद में और रिसर्च करने के बाद में ये बात सामने आती है कि उन्होंने ऐसा परिवर्तन नहीं लाया, और वे कभी भी साइंटिस्ट या कभी भी उनकी जो दिमाग की शक्ति है वो तार्किक नहीं बन पाई, और उनकी बुद्धि सदैव ही कमजोर बनी रही। आपने देखा होगा अक्सर किस तरह का, यदि भारत के अंदर में इस तरह के मानने वाले लोग हैं और जो नहीं मानने वाले लोग हैं। आपने मजहब को मानने वाले लोग भी देखे और धर्म को मानने वाले भी लोग देखे। दोनों में आज भी यदि वर्तमान में यदि हम लोग उन लोगों के यदि हम उनके ऊपर में इस तरह के दृष्टि को डालते हैं, तो दोनों के ऊपर में दृष्टि डालने के बाद ये पाया गया कि ऐसे लोग जो मजहब को फॉलो करते जा रहे हैं, वे किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, और ऐसे लोग जो धर्म की नीतियों को और उनके तत्वों को मानने के लिए सामने आ रहे हैं, तो उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन को देखने के लिए मिल रहा है, जो आदमी एक प्रकार से स्वाभाविक और वास्तविकता के आधार पर हमें देखने को मिलते जा रहा है। और ये आज का नहीं, क्योंकि धर्म जो है वह नीति तत्व जो होते हैं वह प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। इसलिए हमें इन बातों की तरफ में आगे बढ़ने की और इन तरह के अपने चीजों को समझने की कोशिश करना, और इस कोशिश में उन तत्वों को शामिल करने की कोशिश करना कि कौन से ऐसे तत्व हैं वो हमारे अपने विकास के लिए वह एक प्रकार से सहयोगी बन जाते हैं, और ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारे अपने विकास के लिए असहयोगी बन जाते हैं। तो दोनों के हमने यदि फर्क महसूस किया, तो आप समझ सकते हैं कि पत्थर को दूध देने से पत्थर की भूख नहीं मिटेगी, क्योंकि वो भूखा नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, सुबह भी नहीं, दोपहर में नहीं और शाम को नहीं, और यदि उसको हमने यदि ये चीज देने की कोशिश की, तो जो भूखा है उसको सही मायने में यदि चीजों को देने की कोशिश की, तो उसकी भूख मिट सकती है और उसकी ताकत बढ़ सकती है, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ सकता है और वह जीवित रह सकता है। तो जो जीवित नहीं है उसको जीवित करने की प्रक्रिया चलाई जाती है, लेकिन जो जीवित है उसको जीवित रखने की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है। तो असली फर्क जो है वो मजहब में और धर्म में इस तरह का है कि जो जीवित नहीं है उसको जीवित बनाने की प्रक्रिया, और जो जीवित है उसको मारने की और उसको निर्जीव बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं मानवतावादी और मानवता का अभाव, समानता और समानता का अभाव, जो नैतिक और नैतिकता का अभाव, इस तरह के आप मजहब में और धर्म की नीतियों में फर्क महसूस कर सकते हैं। और इसलिए ये चीज हमें समझने की कोशिश करना कि जहां अंधकार है वहां ही प्रकाश का उपयोग है। यदि अंधकार नहीं है तो वहां प्रकाश का कोई उपयोग नहीं होता। आपने देखा होगा यदि प्रकाश ही प्रकाश है तो वहां कोई आवश्यकता नहीं होती प्रकाश लाने की, लेकिन जहां अंधकार है तो अंधकार को मिटाने की प्रकाश की जरूरत होती है। लेकिन जो मजहब का जो सिद्धांत है या जो मजहब की नीतियां हैं कि जहां कुछ किया नहीं जा सकता, जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, उस पर वह ताकत लगाने की कोशिश करते हैं, वहां पे शक्ति डालने की कोशिश करते हैं, और सब कुछ जो है वो बर्बाद होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, और वह चीजें जो कल्याणकारी कामों में आनी चाहिए थी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ये जो मूल धारणा है इंसान के जीवन के लिए, वह इंसान की मूल धारणा पर ही चोट पहुंचा दिया गया है, ताकि इंसान जो है उन बातों को ऊपर लेकर न जा सके। इसलिए मजहब की जो नीतियां हैं वह एक प्रकार से अमानवीय है और असामाजिक है, और जिसका कोई तथ्य नहीं है अपने अपने जीवन में। तो इस तथ्य को हम किस तरह से समझ सकते हैं, और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में उन बातों को उतारने के लिए प्राथमिकता दी कि हम अनुशासित होकर अपने जीवन को जीने के लिए कोशिश करें। अनुशासित जीवन ही वह मनुष्य के काम आता है।
लेकिन यदि अनुशासित नहीं है, अनुशासन का पालन नहीं है, तो अब कोई भी चीजें काम आने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। तो आपने देखा होगा अक्सर, मैं इस बातों को भी बहुत बार कहने की भी कोशिश करता हूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने घर में कोई चीज करते हैं और उसका जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाए, जिसे हम कचरा कहते हैं, वो कहीं पर भी जाकर फेंक देते हैं। चाहे वह पूजा से रिलेटेड भी चीजें हैं, तब भी वह कहीं पर भी जाकर फेंक देने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये बात मानी जाती है कि पानी में डालने से ये चीजें पवित्र हो जाती है। आपने ये बात सुनी होगी। अब इन चीजों को यदि हमने पानी में डाला तो वह उतनी ज्यादा अच्छी है, या हमने जमीन में इसको डाल दिया तो वो चीजें अच्छी है। ये दोनों का यदि आप फर्क देखेंगे कि जमीन में यदि कोई चीजों को डाल दिया जाए तो वह एक प्रकार से सड़कर उसका खाद बनने की संभावना पाई जाती है। लेकिन ऐसी वस्तुएं जो पानी में जाकर पानी को दूषित करती हैं और उसके पीछे की भावना पवित्रता से जुड़ी है, तो इस तरह का जो शिक्षा है, इस तरह की नीतियां हैं, वह अकल्याणकारी हैं। लेकिन कल्याणकारी वह नीति जो हम हर समय में सजीवता के साथ, जागरूकता के साथ में उस बातों को ध्यान रखने की और विचार करने की हम सदैव ही कोशिश करते हैं कि मैं जो भी कार्य करूंगा, मेरे कार्यों के कारण किसी को भी कोई दिक्कत ना हो सके, ये विशेष तौर पे ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने साधनों से सफर करते हैं। जैसे कि हम एक कार का उदाहरण लेते हैं, अब वो अपनी चीजों को कार के अंदर में खा लेंगे, लेकिन चलते चलते ही कई चीजों को तुरंत ही फेंकने की कोशिश करते हैं। जैसे केला यदि किसी ने खा लिया है, और यदि केला यदि किसी ने खा लिया कार के अंदर में और तुरंत ही सड़क पे फेंक दिया, तो हो सकता है कोई पैदल चलने वाले के पैर में यदि वो केला आ जाए तो वह व्यक्ति पैर में आने से, केला के छिलके आने से उसके अंदर में फिसलन निर्माण हो सकती है। हो सकता है कि वह आदमी गिर सकता है। अब वो गिरेगा तो उसको चोट आ सकती है, मृत्यु हो सकती है, वह अपाहिज बन सकता है, नाना प्रकार के संकट उसके जीवन काल में आ सकते हैं। लेकिन मान लिया है हम अनुशासित हैं और इस बातों को जानते हैं कि नहीं, ये करने से दूसरों का अहित हो सकता है, तब इसमें अपनी हम सुरक्षा ला सकते हैं। और सुरक्षा लाने का मतलब ये है कि हम लोग अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हुए दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने ऐसा सावधानी नहीं बरती तो दूसरों का अहित हो सकता है। और इसलिए धम्म का आधार अनुशासन होना चाहिए, धम्म का आधार शिष्टाचार होना चाहिए। लेकिन ये भी देखा गया कि मजहब का जो आधार है वो अनुशासन पे नहीं बल्कि अनुशासनहीनता पर देखा जाता है। और यही कारण है कि अनेक प्रकार की समस्या जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है, सिर्फ भारत में नहीं, अपितु जहां जहां पर भी मजहब की सीख है, जहां जहां पर भी मजहब को मानते हैं और उसको भगवान की देन मानते हैं, चाहे वह अल्लाह के रूप में, चाहे ईश्वर के रूप में, चाहे वह किसी परमात्मा के रूप में समझते हैं या कोई गॉड के रूप में समझता है, तो उन सब लोगों के जीवन में इस तरह की बातों को देखा गया। और वह देखने की वजह से ही एक नई परिवर्तन की जो गुंजाइश जो आनी चाहिए थी वह कहीं ना कहीं थम सी जाती है, क्योंकि लोग ज्यादा मजहब पर विश्वास करते हैं और मजहब की नीतियों को अपने जीवन काल में वह उतारने की कोशिश करते हैं। और यही मूलभूत कारण है मनुष्य के अपने खुद के पिछड़ेपन का और अपनी बुद्धि के विकास के अभाव के लिए इन चीजों का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। लेकिन ये धम्म जो नीति है, जिस तरह से अनुशासन पर बनी हुई है, इस अनुशासन को यदि हमने एक आकार दिया तो हम तो अपनी स्वयं की रक्षा करेंगे, लेकिन अनुशासित जीवन जो है वह दूसरों की भी रक्षा करने के लिए एक मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि हम मनुष्य के जीवन में हम अकेले जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, पूरा संसार में मनुष्य जीवन यापन कर रहा है। तो जिस तरह से हम अपनी स्वयं की देखरेख करते हैं, उसी तरह से दूसरों के लिए भी इस तरह का हमने विचार करना, दूसरों के बारे में सोचना, और हम ये विचार करना न हने न घाताए, न मैं अपनी हानि करूंगा न दूसरों की हानि करूंगा। तो अलग अलग रूपों से जिस तरह की हानि होती है उस हानि से ही बचाव की कोशिश करना, उसे हमें हानि ना होने देना, इस तरह की हमें अपने चीजों को बढ़ाए रखने की कोशिश करना चाहिए। तो ये चीजें जितनी बढ़ती रहेगी उतना ज्यादा मानसिक विकास के साथ साथ मनुष्य जो है वो अनुशासित बन जाएगा। और अनुशासित जीवन जो है वह मनुष्य के जीवन के लिए एक बेहतर जीवन देने के लिए होता है। और ये बेहतर जीवन
वो हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए भी एक मददगार साबित होता है। और इसलिए इस परिपाटी को हमें ट्रांसफर करना, इस परिपाटी को हमें और दूसरों के अंदर में भी बन सके, इस तरह के प्रयत्न करने की कोशिश करना, ताकि मनुष्य रूपी जीवन जो है वह सुरक्षित बन सके और उसकी सही मायने में रक्षा की जा सके। ये तत्वों का जो है अंगीकार करना, इन तत्वों को जीवन में उतारने की कोशिश करना, जितना हम करने की कोशिश कर सकते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य के जीवन में यह धम्म का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये धम्म नीतियां इस तरह के जीवन को परिवर्तित करने के लिए, इस तरह की चीजों को अनिवार्य रूप से पालन करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करती हैं। और इसलिए तथागत ने अपने धर्म में प्रज्ञा और करुणा को एक महत्व का स्थान दिया है। प्रज्ञा जो हित अहित, सत्य असत्य, कुशल और अकुशल, ये चीजों को हमें समझा कर देती है, उसमें हमें बता कर देती है, इन्हें ज्ञान को सही रूप में जानने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। वह प्रज्ञा और करुणा की हमने कंपेशन रखना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। इसलिए इन दो तत्वों को तथागत गौतम बुद्ध ने विशेषतः अपने धर्म का एक आधार स्तंभ बनाने की कोशिश की। और जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि इसमें इंसान और इंसान के लिए कि यदि दुख है और दुखी आदमी को देखकर यदि हमारे मन में चित्त में करुणा उत्पन्न हो गई और उनकी हम सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनको उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं, ये सही मायने में मानव का कार्य है। ये सही मायने में मनुष्य के जीवन का यह अनुशासन पर आधारित जीवन श्रेष्ठता का जीवन है। और इसका हमने जितना हो सके पालन करने पर जोर देने की कोशिश करना। और इसलिए ये तत्व जो है वो मनुष्य के जीवन में एक आधार स्तंभ की तरह कार्य करता है। और इस आधार स्तंभ को हमें अपने जीवन में बढ़ाए रखने की कोशिश करना। तो कहा गया है कि प्रज्ञा जो है ये निर्मल बुद्धि को बढ़ाने का काम करती है। हमारी निर्मल बुद्धि कैसे होगी? तो निर्मल बुद्धि का मतलब है कि हमने निर्मल बुद्धि इसलिए लाई क्योंकि हम प्रज्ञा को जानते हैं, प्रज्ञा को समझते हैं और उसके आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में प्रज्ञा बढ़ेगी, वैसा वैसा चित्त जो है वह निर्मल बनते रहेगा और निर्मलता मनुष्य के जीवन में आते रहेगी। इसलिए इस बातों को हमें विशेष तौर पे ध्यान रखने की कोशिश करना और जितनी मिथ्या धारणा है, गलत चीजें हैं, उसको दूर करते ही रहना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और इसलिए करुणा जो है वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनना चाहिए, जिसे हम दया प्रेम के नाम से जानते हैं। इसके अभाव के कारण हम दूसरों की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन इसकी यदि वृद्धि होती है तो हम दूसरों के प्रति दया प्रेम का और मैत्री का भाव जो है वह व्यक्त कर सकते हैं। और यह मनुष्य की वह वास्तविक ताकत है जो एक इंसान और एक इंसान के काम आकर वह प्राणियों के प्रति भी वह सद्भावना रखते हुए लोगों के जीवन में काम आने की चीजें होती है, जो हम अपने जीवन को उस तरह से बना सकते हैं। और ये इसके अभाव के कारण ही आपने देखा होगा, करुणा के अभाव के कारण, मतलब करुणा के अभाव के कारण, मैत्री के अभाव के कारण, प्रज्ञा के अभाव के कारण संसार में गरीबी और दुख है, संसार में अज्ञानता है, संसार में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, संसार में अनेक प्रकार की कमजोरियां हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मैत्री और करुणा और प्रज्ञा पुष्ट होते जाएगी, वैसे वैसे संसार का दुख जो है वो कम होता जाएगा। और जैसे जैसे कम होते जाएगा, मानवीय प्रवृत्ति जो है और मानवता जो है वो बढ़ते रहेगी। और ये यही कारण है कि तथागत गौतम बुद्ध ने इनको अपने धर्म का आधार स्तंभ बनाया और मनुष्य के ही दुखों को उन्होंने पूरी तरह से समाप्त करने का पूरी तरह से उपाय बताकर उनके जीवन में एक अनोखा परिवर्तन लाने का कार्य किया है, जो एक महत्वपूर्ण देन है। और इसलिए इस मूलभूत सिद्धांतों को हमें सदैव ही जीवन में उतारते रहने की कोशिश करना, क्योंकि यह हमारे लिए एक मूलभूत वह तत्व है जिसके माध्यम से हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे मैत्री और करुणा का प्रभाव होगा, जैसे जैसे प्रज्ञा का प्रभाव होगा, वैसे वैसे हम अपने जीवन काल में उन चीजों को हटा पाएंगे जिसके कारण मनुष्य के जीवन काल में अनेक अनेक दुख उत्पन्न होने की संभावना पाई जाती है और मनुष्य दुखी होता है। तो ये खास मूलभूत कारण है जो हम अपने जीवन काल में उपयोग करके
और उसे उपयोगी बना करके इस चीजों को हम आगे बढ़ाएं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धर्म की जो परिभाषा है वह सही रूप में करने की कोशिश की है, और उसका आधार कर्मकांड, अंधविश्वास, रूढ़ी परंपरा है, देवी देवता की मान्यता, आत्मा परमात्मा को उन्होंने आधार नहीं बनाया। जो मजहब ने इन चीजों को आधार बनाया, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कभी भी अपने धर्म का आधार इस तरह से नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने मानवीय रूप से दुखों को सही समझकर, दुखों को सही जानकर वह उनका इलाज कैसे करते आएगा, उनको दूर कैसे करते आएगा, इन चीजों को उन्होंने आधार बनाया। और वही कारण है कि अनेक लोगों के जीवन में इन चीजों को जब समझा गया, जाना गया, तो उनके जीवन से दुखों का अंत कर दिया गया। ये खास मूलभूत भावनाएं हैं, इसे हमें जीवन में उतारने की और सच्ची श्रद्धा उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी ज्यादा ये श्रद्धा उत्पन्न होगी, वैसा ही वैसा हमारा जो गुणवत्ता है वो बलवती होती जाएगी, और उससे हमें अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के लाभ को उतारते हुए देखने की हम कोशिश कर सकते हैं। और यह हमारे अपने जीवन में काम आने वाली बातें हैं, क्योंकि यह एक मनुष्य के वह उत्कृष्ट जीवन को सदैव ही जीवित रखने के लिए बनाई गई बातें हैं। क्योंकि इसका आधार कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि चमत्कार का जो आधार है वह मानव निर्मित है और कृत्रिम है, जो हम आप समझ सकते हैं कि ये हाथ की सफाई मानी जाती है, एक प्रकार की वह कला है। लेकिन मनुष्य के जीवन में वह चीजें उतारने की कोशिश करना जो हम अपने आचरण के माध्यम से अपने मन और शारीरिक पुष्टि कर सकते हैं और उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का आधार कभी भी चमत्कार नहीं बनाया, क्योंकि चमत्कार की चीजें मनुष्य को अकाल्पनिक बना देती है, मनुष्य को अविश्वासी और अंधश्रद्धा की तरफ में ढकेलने वाली चीजें होती हैं, और मनुष्य के दिमाग में चिंतन करने की ताकत को ही रोक देती हैं। और इसलिए तथागत ने कभी भी चमत्कार को अपने धर्म का आधार नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का आधार नैतिकता को बनाया। ये सबसे बड़ा फर्क पाया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो नैतिकता का स्थान मनुष्य के जीवन में है वो भगवान की तुलना में कई गुना अच्छा है। रिप्लेस कर दिया तथागत गौतम बुद्ध ने भगवान को ही, ये इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है, इसे दूर कर दो। और उस रिप्लेस की जगह उन्होंने एक प्रकार से नैतिकता को स्थान दिया कि मोरालिटी होना जरूरी है, और इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धर्म है। इस बातों को उन्होंने अच्छी तरह से फोकस करने की कोशिश की, और यहाँ पे नैतिकता जब आ गई तो रिप्लेस कर दिया उन्होंने, उस स्थान को ही उन्होंने भर दिया जिसको हम नैतिकता कहते हैं, और इसमें भगवान नाम की चीजों को ही उन्होंने समाप्त कर दिया कि ये सब कुछ कोई काम का नहीं है। जो काम का नहीं है उस पर विश्वास रखकर कोई फायदा नहीं है, जो काम का ही नहीं है तो उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, जो काम का ही नहीं है उस पर श्रद्धा रखने का कोई महत्व नहीं है। और यही कारण है कि हम अपने जीवन काल में इन तथ्यों को मानने की कोशिश करें, और इसलिए उसके स्थान पर नैतिकता को विशेष बल दिया गया है। और नैतिकता की जितनी धारणाएं जितनी बढ़ते रहेगी, उतने हमारे कष्ट जो हैं वो कम होने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए हम अपने कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए इसका आधार बनाए रखने की हम कोशिश करें जितनी हम रख सकते हैं, क्योंकि संसार में दुख इन्हीं चीजों से जाता है। संसार में दुखों का अंत इसी तरह से होता है। लेकिन कोई यदि ऐसा समझे कि रात दिन जो है वह ईश्वर की पूजा से दुखों को नष्ट किया जा सकता है, तो इसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इसको कभी सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। क्योंकि आपने देखा हो कि भारत के अंदर में वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का स्थान नीचा रखा गया, लेकिन संसार में रहने वाले भगवानों को किसी भी प्रकार की दया इन पर नहीं आई, उनको ऊंचा नहीं बनाया। यदि ऐसा होता तो एक प्रकार से उनके भी जीवन को अच्छा बना सकते थे, क्योंकि वो भी मनुष्य है। तो इसका मतलब है कि वह एक प्रकार से काल्पनिक ताकत है, और उस काल्पनिक ताकत वो जो अपना कल्याण नहीं कर सकते तो दूसरा का कल्याण की संभावना नहीं लाई जा सकती है। और इसलिए इन चीजों को हमने बार बार समझने की कोशिश करना, इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना कि यह जीवन जो है वो मानवता के सुख के लिए है, और मानवता की उस वृद्धि के लिए, विकास के लिए, जिसके लिए हमें आचरण पर विशेष बल देने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना, और किसी भी रूढ़ी परंपरा में बिल्कुल भी फंसने पर जोर नहीं देना, क्योंकि यह इंसान को गुलामी की तरफ लेकर जाती हैं।
और गुलाम आदमी आपने देखा कभी क्रांति नहीं करता, वह गुलाम बना रहता है। लेकिन जिस दिन उसको आभास हो जाए गुलामी का कि मैं गुलाम हूँ, उस दिन क्रांति करने की संभावना पाई जाती है और यह अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण होती है। उसे हमें बनाए रखने की कोशिश करना जितना हम लोग कर सकते हैं। और इसलिए धर्म का आधार हमें अपने जीवन काल में पवित्रता से जोड़ना चाहिए कि हम अपने मन और काया और वाचा से हम जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को करते हुए पवित्रता को बनाए रखने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पवित्रता हमारे कार्यों के द्वारा ही उत्पन्न होती है। इसलिए प्रज्ञा को निर्मल बुद्धि कही गई है कि निर्मल बुद्धि का मतलब ही है कि हम अपने जीवन काल में हित अहित और कुशल और अकुशल को हम जानते हैं, सत्य और असत्य को भी जानने की हम कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि हम प्रकृति के वास्तविक सिद्धांतों को समझने की हम कोशिश करते हैं और जो प्रकृति ने हमें नियम दिए, जो हमें चीजों को दिया है, उस पर हम ज्यादा से ज्यादा जोर देने की कोशिश करते हैं। और इसलिए तथागत ने कहा कि हमें बंधुता को बढ़ाए रखने की कोशिश करनी चाहिए जितना हम रख सकते हैं, क्योंकि मानवीय जीवन तो संघर्ष से गुजरेगा, मानवीय जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें जितना हो सके तो उतना हमें बंधुत्व का व्यवहार करना चाहिए, ब्रदरहुड का व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे अपने जीवन के लिए अच्छी तरह से काम आने वाला है। तो संसार में आपने देखा कोई मजदूर होता है, कोई किसान होता है, कोई व्यापारी होता है और कोई अलग अलग तरह से कार्य को करने वाले लोग पाए जाते हैं, कोई नेता होता है, कोई राजनेता होता है, कोई शिल्पी होता है। तो अलग अलग तरह से आपने लोगों को देखा होगा, लेकिन इन सब में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कार्यों तो अपने अपने ढंग से अपने अपने रुचि के आधार पर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार की विद्या और कलाओं को जानता हो, लेकिन हमने उनके प्रति चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सबके प्रति एक जैसी भावना को व्यक्त करने की कोशिश करना। और इसलिए हमें इस बातों पर जोर देना कि हर आदमी को यह भाई समझने की कोशिश करे, हर आदमी को वह अपनी तरह ही समझने की कोशिश करें और उसके अंदर में नैतिकता को उत्पन्न करने की कोशिश करें जितना हम समझ सकते हैं। कार्यों के आधार पर अलग अलग कार्यों को करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन कोई छोटा काम करना है तो उससे नफरत करना, जो बड़ा काम करता है उससे प्रेम करना, ये इंसानियत की पहचान नहीं होती है। यह एक प्रकार से इंसान के विपरीत जो है वह व्यवहार को व्यक्त करने वाली होती है। और इसलिए इंसान का सच्चा जो परिचय है कि हर आदमी के साथ हम समानता का व्यवहार करने की कोशिश करें, क्योंकि कार्यों से तो मनुष्य छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन मानवीय रूप से मनुष्य छोटा और बड़ा नहीं पाया जाता। और इसलिए हर व्यक्ति को हमने भाई बहन समझकर हर व्यक्ति को हमें वह सही बातों के तरफ में ले जा करके उसके प्रति में हमने नैतिकता के भाव को बढ़ाए रखने की कोशिश करना चाहिए। और इसलिए मजहब का जो आधार है वो नैतिकता नहीं है, वह समानता नहीं है, वह भाईचारा नहीं है और वह न्याय पर आधारित नहीं है, जबकि धर्म का जो आधार है वो नैतिकता है, समानता है, बंधुत्व है और न्याय पर आधारित है और सबसे बड़ी बात की स्वतंत्रता पर आधारित है। तो ये न्याय का है और इसलिए इन पहलुओं को हमें जानने की समझने की कोशिश करना, यानी जहां पर समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय है वहां मानवता है, लेकिन जहां समता स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय नहीं है वहां एक प्रकार से विषमता है और वहां पर एक प्रकार से मानवता का कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो हम अपने जीवन काल में धर्म को किस तरह से समझकर हम अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में और सामाजिक जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उसे लाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, अपने जीवन को उत्तम और अच्छा बनाए रखने के लिए, श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए इन नीतियों का पालन करना, इनका आचरण करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करना, यही मनुष्य का असली उद्देश्य है, यही धर्म का उद्देश्य है। और कर्मकांड, विश्वास और रूढ़ी परंपरा को आत्मा परमात्मा को फैलाना है, उनके विचारों को फैलाना है, ये मजहब का सिद्धांत है। लेकिन धर्म का सिद्धांत है मनुष्य के जीवन में मानवता उत्पन्न हो सके और मनुष्य सुख और शांति को प्राप्त कर सके और एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति प्रेम भाव को बढ़ाए रखने की कोशिश कर सके। यही धर्म है
और इसलिए हमने आज की देशना मजहब और धर्म को किस तरह से उनका महत्व है इस बातों के ऊपर में हमने रखी थी। आप लोगों ने बड़ी शांति के साथ में आज की देशना को सुना है। मैं सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ और धर्म पालन गता से आज की देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसम्पदां सचित परियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमेन लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं गह्यं बुद्ध मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। कल हम लोगों ने एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया है कल के 2 बजे, जिसमें अलग अलग विषय पर लोग अपनी बात करेंगे। तो आप लोग कल के 2 बजे के इस व्याख्यान में साप्ताहिक प्रोग्राम में सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। सुखी हो। वंदना मंत्री जी। सुखी हो। वंदना मंत्री जी। सुखी हो। जय मंत्री जी। जय